नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और अभी जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये पूरा लूम का 550 वाट वाला जो मॉड्यूल है, जो लेटेस्ट वाला जस्ट निकला है, उसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और इसके साथ जो हम लोग इन्वर्टर और बैटरी लगा रहे हैं, पावरवॉल 2.0 वाला लिथियम बैटरी है, और उसके साथ जो इन्वर्टर है वो गैलेक्सी का 6G लगा रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा उसका इंस्टॉलेशन दिखेगा, उसके साथ उसका पूरा सेटिंग दिखेगा, हम लोग कैसे कैसे पूरा वर्क किए, कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है नहीं है, वो सारा आपको दिखेगा। उसके साथ इसका बजट भी बताएंगे कि कितना कॉस्ट लगा है, सारा पूरा कवर अप करने वाले। जो मेरा चैनल उसके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करते चलिए। फ्रेंड्स, कस्टमर ने हमसे ये पूछे थे कि हमको सबसे बढ़िया वाला मॉड्यूल हमको दे दीजिए और बढ़िया वाला इन्वर्टर दीजिए, बढ़िया वाला बैटरी दीजिए। तो बढ़िया का मतलब है कि सबसे जो लेटेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, बाई परफॉर्मेंस में जो पैनल सबसे अच्छा होगा हम लोग वही प्रमोट करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लूम का पैनल दिए, खासकर 550 वाट वाला। पहले बात कि ये थोड़ा हेवी में आता है, इसका वजन भी आपको 29 किलो मिल जाएगा। और बाकी कंपनी का पैनल लीजिएगा तो आपको 27 किलो में मिलेगा। और इसका फ्रेम भी बहुत हेवी है, इस पर ये लप नहीं करेगा, इसको उठाने से आपको लप नहीं करेगा। देख रहे हैं, फ्रेम भी बहुत ज़्यादा हेवी में आएगा। इस मॉड्यूल का जो VOC है और जो ISC, वो आपको डिफरेंस मिलेगा। इसका जो VOC है 49.60 वोल्ट है और जो ISC है 13.75 एम्पियर है। और ये आपको एक्चुअल कम से कम 12 एम्पियर मिलेगा। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं। और जो भी इंस्टॉलेशन हम लोग किए हैं, पूरा GI स्ट्रक्चर है, नट बोल्ट भी पूरा एल्युमिनियम का पूरा है, आपको दिख रहा होगा पूरा। और जो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए पूरा लैटिट्यूड एंगल के अनुसार किए हैं, पूरा 26 डिग्री पे है। ये हमारे पुराने कस्टमर थे और इन्होंने हमसे पहले ही लूम सोलर का पैनल इंस्टॉल करवाया हुआ था, 350 वाट वाला। ये पुराना पैनल है और इसमें इन्होंने अपग्रेड करवाया है। तो यहाँ लूम का ही लगा हुआ था, तो लूम के साथ हमने इसका बड़ा वाला दिया है। मतलब यहाँ पे एक पुराना वाला हो गया 350 वाट का मॉडल हो गया और नया वाला 550 हो गया। और दोनों टाइप का पैनल का हमने इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें से इसको हमने 4 जो मॉडल दिख रहा है आपको, इस चारों का एक सीरीज़ बनाया। एक जाकर के, क्योंकि हम अपना जो इन्वर्टर है वो डबल MPPT है, इसके वजह से वहाँ पे डबल कोर दिया हुआ है, PV1 PV2 दिया है। तो PV1 में मैंने इसको डाल दिया, PV2 में जो चारों आपको पुराना वाला मॉड्यूल दिख रहा है, इसको PV2 में डाल दिया। मतलब 2 टाइप का जो मॉड्यूल है अपना जो इन्वर्टर है उसमें कनेक्ट हो गया। ये आपको पूरा दिखेगा हमारे वीडियो में। ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है अभी तक का सबसे फास्टेस्ट इंस्टॉलेशन है। इसको हमने टोटल 1 दिन और 1 रात में कंप्लीट कर दिया और सुबह तक इसका टेस्टिंग भी कर दिया। प्रोडक्ट की अनलोडिंग हमने कर ली है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंस्टॉलेशन। इसमें पैनल कौन सा लगाया है, खास बात वो है। तो यहाँ लूम का जो 550 वाट वाला सार्क आता है वो हमने यूज किया है। इसका VOC 49.60 वोल्ट है एंड ISC सबसे इम्पोर्टेंट है, ISC 13.75 एम्पियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग नोटिस ही नहीं करते, वो होता है पैनल का इफिशियंसी। और वो डिसाइड होता है मॉड्यूल के इफिशियंसी से। और इस सोलर मॉड्यूल में जो सेल यूज हुआ है, उस सेल का जो इफिशियंसी है वो 20.30% है, जो इसे औरों से बेहतर बनाती है। और यहाँ हम प्रॉपर 26 डिग्री मतलब लैटिट्यूड एंगल पे ही सेट कर रहे हैं। और इतने एंगल पे सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सबसे मेन पार्ट होता है उसका सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन। और उस डिजाइन को करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। और वो कौन सा फार्मूला है जिस बेसिस से हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ये जो प्लेस है जहाँ पे हम अभी सोलर लगा रहे हैं, ये सबसे हाइट वाला प्लेस है। और यहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमने हाई राइज स्ट्रक्चर यूज नहीं किया। फिर भी जो इसका जो लेंथ है वो हमने 3 फीट बाई 5 फीट रखा ही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसके एरिया की वजह से। एरिया इनका जो था बहुत ज़्यादा कर्व भरा था, इसमें एक पूरा स्ट्रेट एरिया या रेक्टेंगल एरिया नहीं था। फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे फास्टेस्ट इंस्टॉलेशन है, बिकॉज यहाँ हमको जो टाइम पीरियड दिया गया था इंस्टॉलेशन का वो बहुत ही कम था। 1 दिन में हमको पूरा कंप्लीट करके देना था और हम लोगों को आने में भी देर हो गई है, बिकॉज हम लोग जो पूरा सामान लेके आए हैं तो गाड़ी धीरे धीरे आई है। उसके साथ साथ यहाँ जो पुराना वाला सोलर लगा था उसको पूरा हटाना था, पूरा स्पेस जो है क्लियर करने के बाद हम लोगों को नया वाला इंस्टॉल करना पड़ा है। और यहाँ पे हमारा सबसे प्लस पॉइंट रहा कस्टमर का सपोर्ट, बिकॉज इनके सपोर्ट के बगैर हम लोग इतना फास्ट वर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे होते। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें बुलाए तो प्लीज आप लोग भी सपोर्टिव रहिएगा, तो हमारा काम फास्ट वे में निकलेगा और एकदम बढ़िया तरीके से काम हो पाएगा, जैसे यहाँ हो पा रहा है। हमने 1 दिन में पूरा कंप्लीट करना है और देखिएगा कल सुबह तक हम पूरा कंप्लीट करके भी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जब सोलर प्लांट लगाने की सोचते हैं उस टाइम पे आपने सोलर पे ध्यान देते हैं, बैटरी पे ध्यान देते हैं और इन्वर्टर पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब सोलर प्लांट लगाने की बारी आती है तो आप लोग ये सोचते हैं
कि हम लोग क्यों ना लोकल स्ट्रक्चर यूज करके और लोकल वायर यूज करके हम लोग सोलर लगा ले, उसमें उतना खर्चा क्यों करना, जबकि खर्चा उतना ही पड़ता है, बस थोड़ा बहुत का अंतर पड़ जाता है। और वही थोड़ा सा रुपया बचाने के चक्कर में आप लोग लोकल चीज़ यूज कर लेते हैं, जैसे कि डीसी वायर यूज नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा वाला यूज नहीं करते हैं, जीआई वाला कनेक्टर यूज नहीं करते हैं, और एसीडीसी बॉक्स यूज नहीं करते हैं, अर्थिंग नहीं यूज करते हैं, अरेस्टर नहीं लगाते हैं, और इसी वजह से सोलर प्लांट में आगे चल के खराबी आना ही आना है, आपको परेशानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये 100% है। तो आप लोग ये गलती ना करें और अच्छा इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं, या आपके आसपास के कोई इंस्टॉलर उनसे इंस्टॉल करवाएं, या आप हमसे इंस्टॉल करवाएं। फ्रेंड्स, मेरा जो कंपनी है टेकन सोलर, इसके अंतर्गत हम लोग हर कंपनी का सोलर इंस्टॉल करते हैं, हर प्रकार का इंस्टॉलेशन करते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा प्लांट हो, छोटा से छोटा प्लांट हो, और हर जगह हम सर्विस भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट वो चार्जेबल होगा, बट सर्विस मिलेगा, आफ्टर इंस्टॉलेशन भी मिलेगा। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट भी रखते हैं, जैसे सेल्कोनिक कंपनी का हम बिहार एंड झारखंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिहार में कहीं भी आप उसका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगर सोलर मॉड्यूल की बात करें तो उसमें हम लूम का सोलर मॉड्यूल आप हम बेचते हैं, वारी का बेचते हैं, यूटीएल का बेचते हैं, अदानी का बेचते हैं, विक्रम, ईस्टमैन, इप्रो, यूटीएल, एक्साइट, मतलब हर कंपनी का लगभग हम लोग सोलर मॉड्यूल रखते हैं और बेचते भी हैं। उसके साथ साथ इसके ऑफिस का दायरा भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हमारा एक ऑफिस मुजफ्फरपुर में हेड ऑफिस है, उसी तरह से पटना में है, उसी तरह से सीतामढ़ी में है, और उसी तरह से अब एक दरभंगा में भी खोलने वाले हैं, ताकि आप लोगों को संपर्क करने में दिक्कत ना हो। यहाँ तो हम लोग घर पे सोलर लगा रहे हैं, लेकिन किसी को अगर आटा चक्की चलाने के लिए अगर सोलर लगाना है तो उसमें भी हम लोग INVT का ड्राइव रखते हैं, क्रम्पटन का ड्राइव रखते हैं, उसका पूरा इंस्टॉलेशन भी करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा शाम हो गया और हम लोग रात में भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी पहला सेट ही लगा है जो नया वाला पैनल है, और ये जो पुराना वाला मॉडल है उसका भी इंस्टॉलेशन करना बाकी है, और इस पर भी हम लोग सोलर लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और इस पर हम लोग मात्र 3 मॉडल ही लगा रहे हैं, और एक मॉडल जो है उसको आगे हम सिंगल स्टैंड पे डालेंगे आगे में। और यहाँ भी हम लोग लगा रहे हैं जो लाइटिंग रेस्टर आप लोग बोलते हैं, वो लाइटिंग रेस्टर, उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो प्लेस है नहीं। और यहाँ हम लोग फास्टनर से पहले किसको जाम करेंगे, इंसुलेटर को। और यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज किए हैं वो 2 पीस यूज किए हैं, और इसके साथ हम लोग पहले जो हमारा लाइटिंग रेस्टर है उसको फिट कर लेंगे, और किसी भी एक पॉइंट को ओपन रखेंगे जिसमें हम लोग लग के द्वारा तार को लगाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट को हम लोग अच्छे से टाइट कर लिए, और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो फास्टनर है वो हमारे अरेस्टर में टच नहीं होना चाहिए, बस उसका ध्यान रखना है। और देख रहे हैं कि कोई भी टच नहीं हो रहा है, और एक पॉइंट हमने खाली रख लिया, उसमें हम लोग लग के द्वारा वायर को लगाएंगे और फिर उसको अच्छे से टाइट करेंगे। और देख रहे हैं यहाँ जो हमने लाइटिंग अरेस्टर यूज किया है वो पूरा कॉपर में है, हॉलो वाला है। आप लोगों के माइंड में होगा कि इतना छोटा सा प्लांट पे अपने लाइटिंग अरेस्टर दे दिया, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे हाइट पे ये सोलर लगा है, तो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि हम कोई भी काम करते हैं बिना कस्टमर के डिमांड के नहीं कुछ करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा प्रॉपर वायरिंग है वो अब कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि हम सोलर से 2 स्ट्रिंग लेके जा रहे हैं, और उस दोनों स्ट्रिंग को खुले में नहीं ले जाकर के हम लोग पाइप के द्वारा ले जा रहे हैं, प्रॉपर वायरिंग जो बोलते हैं उस तरह से। और यहाँ हम लोग जो वायर यूज किए हैं, चूँकि हमारा सिंगल स्ट्रिंग है चार्जर पैनल का, तो उसमें हमने 4 mm का वायर यूज किया है, प्योर DC केबल। उसके साथ जो हम लोग पाइपिंग यूज कर रहे हैं वो पूरा 2 mm का पाइपिंग है, PVC वाला। और यहाँ हमारा देख रहे हैं क्योंकि पूरा पाइपिंग जो है पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है, पूरे कस्टमर के निगरानी में हुआ है पूरा। इस इंस्टेशन का सबसे नया पार्ट क्या है, इसका बैटरी। और ये बैटरी है सेल्कोनिक का पावरवाल 2.0। इस बैटरी का बहुत सारा प्रचार सुने होंगे और सेल्कोनी के साइट पे आपने देखा भी होगा, लेकिन इसका आज हम लोग लाइव इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको देख रहे हैं पुराना वाला जो बैटरी था उसी तरह से ये दिखता भी है, उसी तरह से जगह पॉइंट भी दिया हुआ है, सारा कुछ प्लस माइनस सारा कुछ उसी तरह से है, बस इसका वेट बढ़ गया। इसका नाम क्या है, पावरवाल 2.0, और इसका साइज बढ़ गया है, इसका वेट भी बढ़ गया है, इसका लुक भी बहुत ज़्यादा पहले से अच्छा हो, एकदम कम्पैक्ट हो गया है। यहाँ ऑन ऑफ स्विच जो पहले उस बैटरी में आता था उस तरह से इस बैटरी में भी है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और यूँ कहे तो इसका लुक ही सबसे ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है। और ये बैटरी 100 AH में आता है, और इसको अगर हम बोलेंगे एनर्जी इसमें कितना स्टोर होगा तो 4.8 kWh एनर्जी इसमें स्टोर होगा। ये 48 वोल्ट में ही है। इसकी वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज रेंज क्या है तो 40 to 54.8 वोल्ट तक इसका जाएगा। मीन जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो मात्र
54.8 वोल्ट तक ही दिखाएगा। और अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो एक QR कोड स्कैन कीजिए और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। इस बैटरी में एक बात और नोट करने वाली कि ये मैक्सिमम कितना एम्पेयर से चार्ज करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो MCB दिया हुआ वो दिया है कितना, 125 एम्पियर का, मतलब 125 एम्पियर इसका मैक्सिमम चार्जिंग है। और यहाँ पे हम लोग इसको जो हैंग करेंगे तो उसको पहले फिट से बैठा लेंगे और देख लेंगे कि हमको किस तरह से इस बैटरी में हैंग करना है। उसको पहले दीवार में मार्किंग करेंगे और मार्किंग के अनुसार उसका पहले हम फास्टनट लगाएंगे। फास्टनट अच्छे से लगना जरूरी है, अगर फास्टनट ठीक से नहीं लगेगा, अगर ढीला फास्टनट लगेगा तो वो टाइट नहीं होगा और बैटरी बहुत ज़्यादा हेवी है तो वो गिरने का डर रहेगा। यहाँ हम लोग सबसे पहले इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। जो इन्वर्टर अपना है गैलेक्सी 6G 5 किलोवाट वाला नैनो टेक्नोलॉजी वाला, और इस इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन हम बहुत बार कर चुके हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर आता है हाइब्रिड में। और ये आप आँख मूंद के ले लीजिए, आपको इसमें प्रॉब्लम आना ही नहीं है क्योंकि हम लोग लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं और ये लगभग 2 साल से ये इन्वर्टर आता है और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है, 0 कंप्लेन है इस गैलेक्सी 6G में। फ्रेंड्स, हम लोग सेल्कोनिक गैलेक्सी का हम लोग लगभग 2 साल से इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इस गैलेक्सी में भी 0 कंप्लेन है। और उसके साथ अगर आप लोग पावर वाल लगा देते हैं तो फिर आप समझिए कि आपने सबसे बड़ा काम कर लिया, आपने समझ लिया कि झंझट से मुक्ति ही पा लिया। पहले इस कंपनी का इन्वर्टर और बैटरी तो अच्छा आता ही था, लेकिन अब जो AC बॉक्स जो बना दिया है उसमें एक चेंजर जो डाल दिया है, उसके द्वारा इसमें बाईपास में आप पूरा घर का लोड चला सकते हैं। चूँकि इन्वर्टर में बाईपास स्विच नहीं है और बहुत से ऐसा कंपनी है जिसका इन्वर्टर में बाईपास स्विच नहीं रहता है। बट कोई बात नहीं, अगर आप गैलेक्सी भी लगाते हैं तो भी आप अपने घर को बाईपास मोड में चला सकते हैं क्योंकि अब इसमें बाईपास स्विच आ गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। जो आप ये पीला वाला जो दिख रहा है इस पर नीचे लिखा हुआ है ग्रिड बाईपास, डायरेक्ट ग्रिड को बाईपास कर सकते हैं इसको नीचे करके। अगर ऊपर कर दिए तो इन्वर्टर में चल जाएगा और उसमें स्मार्ट लोड नॉर्मल लोड तो है ही, अब यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। तो पहले जो होता था कि हर जो लोड है और ग्रिड है सब में एक कॉमन पॉइंट देना होता था, किसका, इसका अर्थिंग का, लेकिन अब एक जगह अर्थिंग दे दिए तो सब में अर्थिंग चला गया। ये जो आपको बैटरी वाला लाल और न्यूट्रल दिख रहा है, मतलब निगेटिव दिख रहा है, वो तो एज इट इज कनेक्ट करना ही है क्योंकि जो पहले आता था इन्वर्टर उसमें भी और इसमें भी सेम ही है, उसमें चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन फिर से चेंज कहाँ पे हो गया है, लोड पॉइंट में, वहाँ से एक ही न्यूट्रल पॉइंट आएगा सिर्फ नॉर्मल वायर वाले लोड में, और स्मार्ट वाले लोड में सिर्फ एक लोड का वायर जुड़ेगा, मतलब सिंगल वायर। वहाँ भी एकदम सिंपल कर दिया है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। अब इसको पहले ओपन करेंगे और उसमें सिर्फ एक वायर डालेंगे, ठीक है। ये जो पीला वाला दिख रहा है और ग्रीन वाला दिख रहा है तो इसमें 2 लोड वायर है, एक जो ब्लैक वाला दिख रहा है वही अपना सिर्फ न्यूट्रल है। ओके, ये लोड का न्यूट्रल है। अब लोड का वायर कनेक्ट करें क्योंकि मैंने ग्रिड तो पहले कनेक्ट कर लिया, अब सिर्फ लोड का वायर कनेक्ट कर रहे हैं। मीन्स यू कहें तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप लिथियम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा पैनल कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वर्टर कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। और ये सब लगा लेने के बाद आपको बढ़िया से उसको टाइट कर लेना है, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए वरना स्पार्क मारेगा और धुआं धुआं होने लगेगा। ये इसमें एक प्रिकॉशन ही समझ लीजिए, मतलब कोई भी जो कनेक्शन है वो लूज नहीं होना चाहिए। एक बार खींच के टाइट करने के बाद भी एक बार खींच के देख लेंगे कि कोई लूज तो नहीं है। चूँकि यहाँ हम लिथियम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पावर वाल को गैलेक्सी 6G से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो बैटरी का नोड पॉइंट है वो तो जुड़ ही गया, लेकिन एक और वायर आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन केबल। जो बैटरी का BMS जो है वो कनेक्ट होता है इन्वर्टर से और वो उसका BMS कनेक्टिविटी इन्वर्टर में शो करती है, जिससे पावर वाल पूरा अच्छे से फंक्शन कर पाता है और पूरा फंक्शन शो भी करता है कि इन्वर्टर में कि आपका कैसे वर्क हो रहा है। और इन्वर्टर में तो हमने कैन पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर लिया, लेकिन बैटरी में क्या करेंगे, RS 485 जो है या तो उसमें डाल देंगे या यहाँ भी हम कैन में ही डाल देंगे, दोनों में कहीं भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारा जो बैटरी है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा इन्वर्टर के लिए। और यहाँ पे कनेक्टिविटी जब हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, जो वायर लटका हुआ उसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद इन्वर्टर का जो वायर है जो बैटरी से कनेक्ट करना है वो इसको प्लस और माइनस पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और एक एक पॉइंट जो छूटा हुआ है वो रह जाएगा अगला बैटरी सीरीज होने के लिए, ठीक है। वो आप इधर कनेक्ट कीजिए या इधर कनेक्ट कीजिए, किसी भी एक पॉइंट पे आपको अच्छे से कनेक्ट करना है, रेस्पेक्टिवली कनेक्ट करना है, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, बस इतना सा प्रिकॉशन इसमें और ज़्यादा प्रिकॉशन इसमें नहीं है।
आप लोगों के मन में एक डर होगा कि अगर बैटरी पॉइंट पे जिस तरह से लेड एसिड बैटरी में अगर टच करेंगे आप कनेक्ट करते हैं तो स्पार्क मारता है, इट मीन्स इसमें भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कट ऑफ पॉइंट दिया है, ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, मतलब ये पूरा अभी ऑफ मोड में है। अगर इसको अच्छे से कनेक्ट भी करेंगे, छू के भी कनेक्ट करेंगे तो भी इसमें स्पार्क नहीं मारने वाला। मीन्स हर तरह से ये बैटरी सेफ है। और इसका कवर जो दिया हुआ है, ये वायर कनेक्ट कर देने के बाद इस कवर को लगा देना है, ठीक है, ताकि कभी भी हाथ उस पर न जाए। अगर चला भी जाता तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कवर दिया है उसको लगा देना है। और यहाँ हम लोग ग्रिड का कनेक्शन कर रहे हैं, तो जो लाइव है वहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया और लाइव को लाइव में ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर को लाइव पॉइंट चाहिए, तो लाइव जो आ रहा है ग्रिड से वो लाइव एकदम मैच होना चाहिए। और हमने अच्छे से कनेक्ट कर लिया और यहाँ हमने ग्रिड दे दिया है। अब जब हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है, लोड का वायरिंग भी हो गया है, तब ये जो ढक्कन है उसको अच्छे से लगा लेंगे और ताकि सेफ रहेंगे, शॉक नहीं मारेगा, क्योंकि कभी भी हाथ उसमें जा सकता है। बैटरी पॉइंट है, ग्रिड पॉइंट है, सारा कुछ वहीं पे है, तो उसको अच्छे से जब तक ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसमें सप्लाई ऑन नहीं करेंगे। और जब एक बार पूरा ढक्कन लग गया है तो पूरा प्रिकॉशन के साथ हम इसका सप्लाई ऑन करेंगे और टेस्ट लेंगे। तो पहले हम बैटरी को ऑन करेंगे और बैटरी जब हमारा पूरा स्टार्ट ले लेगा, चूंकि ये हाइब्रिड है, मतलब ये बैटरी पे रन होगा या ग्रिड पे रन होगा, कोई ना कोई एक प्राइमरी सप्लाई होगा तभी ये ऑन हो पाएगा। लेकिन इसमें बैटरी कंपलसरी है चूंकि, तो पहले बैटरी को ऑन करेंगे। और बैटरी को हमने ऑन कर दिया है और इनका कहना है कि हम लोग पहले इसका पूजा करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इनके यहाँ लग रहा है। और आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ को कितना मान्यता दिया जाता है, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ किया जाता है, मीन्स शुभ माना जाता है। और इनके घर में तो इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, इतना, वो भी फर्स्ट टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और इस टाइम हमने यहाँ पूरा काम खत्म कर लिया, बस टेस्टिंग रह गया और सोलर का वायरिंग कनेक्शन करना रह गया है बस। एक अर्थिंग तो हमको पहले से किया हुआ मिल गया, इनके घर में पहले से अर्थिंग किया हुआ था इन्वर्टर का, क्योंकि पहले से भी इन्वर्टर लगा हुआ था। और यहाँ एक अर्थिंग कर रहे हैं लाइटिंग रेस्टर का। अभी सुबह का अर्ली मॉर्निंग है और अभी हम लोग सोलर का टेस्टिंग लेने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा जो सोलर है पूरा इंस्टॉल्ड हो गया है अच्छे से। और ये GI स्ट्रक्चर के साथ हमने पूरा इंस्टॉलेशन किया है और यहाँ हमने फास्टनेट भी लगाया है और उसके साथ सिविल वर्क भी हुआ है। अभी पूरा रात में ये पूरा वर्क हुआ और ये कस्टमर के सपोर्ट के बिना अधूरा रहता है, क्योंकि सिविल वर्क में कस्टमर का ही पूरा सपोर्ट था। लूम सोलर का 550 वाट वाला जो शार्क मॉड्यूल है, जो सबसे नया है, लेटेस्ट है, उसका ये 4 मॉड्यूल है। और ये पुराना वाला था जो 350 वाट वाला जो लूम सोलर ने फर्स्ट टाइम निकाला था, वो वाला है। और उसके साथ ये 3 तो था ही, उसके साथ एक सिंगल वाला आगे हमने लगाया है फर्स्ट रो में। चूँकि यहाँ स्पेस बहुत ही कम था, उसके अनुसार हमको लाइटिंग रेस्टर लगाने का एक ही जगह पॉइंट मिला और वो सामने आपको दिख रहा है, वो भी सबसे हाइट पे लगाया। यहाँ जो पाइपिंग है हमने सबसे खास ध्यान रखा है पाइपिंग का, बिकॉज इंस्टॉलेशन को सबसे यूनिक बनाता है उसका वायरिंग और उसका एकदम क्लीन डिजाइन। ये पावर वाल 2.0 है और इसके फंक्शन के बारे में कुछ बताते हैं। तो ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ऑन करने के मतलब नहीं कि आपका जो बैटरी वो ऑन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जिस तरह से इन्वर्टर में ये ऑन ऑफ स्विच है उस तरह से फिर से बैटरी में यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर इसको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ADDR। ADDR में जो पहला नंबर है उसको ऑन कीजिएगा तो ये बैटरी को ऑन करके रखेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऑन, और जब अगर कोई बैटरी और ऐड करना है तो नेक्स्ट ऑन करना है, नहीं तो सिंगल एक ऑन कीजिएगा तो आपका बैटरी कनेक्ट ले लेगा। उसके बाद जो एक BMS कनेक्टिविटी है तो उसको कहाँ कनेक्ट करना है, तो या तो आप RS 485 पे कीजिए या कैन पे कीजिए, और इन्वर्टर में भी कैन ही सिलेक्ट कीजिए, तो कम्युनिकेशन केबल आपका फट से कनेक्ट ले लेगा। उसके बाद ये प्लस माइनस जो नोड है वो तो आपको कनेक्ट करना ही है। यहाँ हमारा जो वाईफाई कनेक्टिविटी वो भी ऑन हो गया। हम पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं कि कैसे करना है। यहाँ बॉडी अर्थ भी दिए हैं, उसके बाद इसमें अर्थिंग भी दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऑन कर रहे हैं DC, ठीक है, मतलब सोलर ऑन कर रहे हैं, DC ऑन नहीं किए थे। अब देखते हैं कितना जल्दी ले लेता है। और हमारा बैटरी जो है चार्ज हो, देख रहे हैं बहुत जल्दी ले लिया, 5 सेकेंड में ले लिया ये। और जो पहला स्ट्रिंग है उससे हमको आ रहा है 728 वाट और दूसरे से आ रहा है लगभग 1200 वाट आ रहा है, ठीक है। ये अच्छा खासा निकाल के दे रहा है, 8 एम्पियर निकाल रहा है, बढ़िया है। टोटल जो जनरेशन है 2 किलोवाट का है। अब क्या चाहिए इस टाइम पे, लोड है नहीं,
लोड क्या है 110 वाट है, 2 किलोवाट से पूरा बैटरी को चार्ज कर रहा है, लोड शेयर कर रहा है। ग्रिड है लेकिन वोल्टेज कम इसकी वजह से कटा हुआ है। अब आती है सेटिंग की बात। तो सेटिंग में कुछ चेंज करना नहीं है। बैटरी में है तो लिथियम बैटरी है तो हम लिथियम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 100 एम्पियर है तो उसको 200 एम्पियर में सेट कर दिया है। वोल्टेज हमेशा कैपेसिटी बढ़ा के रखना है। ये सब कुछ चेंज करना नहीं है, उसको आगे निक्षेप करके निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट में सेकेंड पेज में यहाँ पे हमको 90% करना है। हमको जितना भी बैटरी बचा कर रखना है उतना पे हमको यहाँ पे सेट कर लेना है। बाकी सब छेड़छाड़ नहीं करना है। ग्रिड चार्जिंग देना है या नहीं देना उस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम कट कर दिए हुए हैं। ग्रिड को हम चार्ज भी बंद कर देते हैं, ऑन कर दिए, ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट उसका थर्ड पेज है। अब यहाँ पे 0 रखेगा या फिर पॉली ऑन रखेंगे, लेकिन जो शट डाउन है इसको दोनों को सेम रखेंगे 20% पे, ताकि 20% जैसे ही होगा इसको चार्ज करना शुरू करेगा। 20% से कम नहीं होना चाहिए, तो इसको 20% पे सेट कर लिया, निकल गए। फिर से अगर सेटिंग में जाना है तो थर्ड पेज हमारा यहाँ पूरा बैटरी की सेटिंग हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा वर्क मोड। वर्क मोड में हमको जो सिलेक्ट करना है कि पैटर्न सिलेक्शन करना है। तो पैटर्न सिलेक्शन जो भी हमको करना है, या तो बैटरी को रखना है पहले में या फिर लोड को, तो हमने बैटरी को रखा है। उसके अलावा हमने सेल ऑन करना नहीं है, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट ऑन नहीं करना है, क्योंकि हमने नेट मीटिंग नहीं कर रखा है, इसकी वजह से इसको बंद कर रखा है। बाकी कुछ करना नहीं, इसलिए हम बाहर निकल गए। उसके बाद है जेन पोर्ट का, चूँकि स्मार्ट लोड ऑन होना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे हमने, और यहाँ जो हमको DOD सेट करना है कि हमको 80% के बाद हमारा जो है स्मार्ट लोड कट होना चाहिए या 90% पे कट होना चाहिए, वो सिलेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, इसको हम 80% रखेंगे मात्र, क्योंकि 20% हमको सेव रखना है नॉर्मल लोड के लिए। ओके, सब गाड़ी खाली करके जाना है। उसके अलावा हमको कुछ भी सेटिंग करना नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ पैरेलल किए नहीं, इसलिए हमको कुछ भी सेटिंग करना नहीं है। सेटिंग हमारा ओके है। अगर कुछ सेटिंग करना है डेट एंड टाइम में तो हमको यहाँ पे कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, बाहर निकल जाएंगे। हमारा सब ओके है। स्मार्ट लोड ऑन है, 1250 वाट जनरेशन दे रहा है। अभी जो टाइम हो गया है 10:42। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो हम लोग बैटरी लगाए हैं वो पावर वाल है, और पावर वाला कौन सा, पुराना वाला नहीं, नया वाला पावर वाल है। आप लोग के मन में डाउट होगा कि कितना कॉस्टली होगा, कितना महंगा होगा। तो ये आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जो पहले बैटरी आता था उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है, और उससे ये हेवी है, और उससे ज़्यादा बढ़िया है, आपको दिख रहा है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर आपको फ्लैश करता हूँ मिलेगा, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्राइस लिस्ट पूरा बता दिया जाएगा। रही इस इन्वर्टर की बात, ये 5 kVA का नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो गैलेक्सी 6G है, ये आपको 1,15,000 में मिल जाएगा। और ये इसका आपको डीलर प्राइस शेयर कर दिया जाएगा जब आप हमसे संपर्क कीजिएगा तो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम थोड़ा वेरी होगा, क्योंकि ये मात्र 4200 लाइफ साइकिल का है, और वो 6000 लाइफ साइकिल का है, और उसका वारंटी भी ज़्यादा है, 10 साल है, और इसका 5 साल वारंटी में आता है, तो इसलिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और रही इसका पूरा इंस्टॉलेशन का, तो हमने आपको पूरा कवर अप करके दिया है। अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो हम पूरा प्लांट सेटअप कर रहे हैं, ये कहाँ पे है? अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं, अगर आके देखना चाहते हैं तो आप आके देख भी सकते हैं। और ये पूरा प्लांट है बेनीपट्टी से लगभग 5 किलोमीटर दूर इटहर में है। और ये किनके घर पे लगा है? तो ये चंदे मंडल जी है, उनके घर पे लगा है, और ये बहुत अच्छे आदमी है। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आकर के विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छे समझा भी देंगे हम लोग कैसे काम किए हैं, और अच्छा है या बुरा है आपको सारा बता देंगे। तो आप आकर के विजिट कर सकते हैं और सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब हम लोग पूरा फुल लोड टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनके यहाँ जितना भी लोड है सारा लोड ऑन कर देते हैं। उसके बाद लाइट नहीं है, लाइट हमने काट दिया हुआ है, और उसके बाद भी बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ लोड भी चला रहा है। ये सारा इनको दिखा रहा है, क्योंकि अगर सोलर लगाई, इतना सारा खर्चा किया है, तो इसका बेनिफिट इनको मिलना ही चाहिए। क्योंकि ये अपने गाँव में पहला ऐसा आदमी है जो सब कुछ सोलर से रन कर रहे हैं। और भी शुरू से देख रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है आपका सोलर से रन होता हुआ दिख रहा है। चाहे एक लाइट हो, या ये वाटर प्यूरीफायर हो, या टीवी हो, या बल्ब हो, कुछ भी जितना भी आपको दिख रहा है सब कुछ इनका सोलर से ही रन हो रहा है। और एक खास बात और है, इनके घर में जो भी फैन लगा हुआ है सब VLDC लगा हुआ है। यदि आपको ये प्लांट देखना है तो अंजौली गांव में जाकर के चंदे मंडल जी के घर जाना है, बोलिएगा, आपको कोई भी पहुंचा देगा। इतना इनका वहाँ नाम भी चलता है।
फ्रेंड्स, हमारा इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आसपास के एरिया में हैं और अगर विजिट करना चाहते हैं तो जा करके इनसे मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिए जिनको सोलर लगवाना है और जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं उन सबको शेयर करते चलिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।